हाँ जी, ठीक है। अब पहले एक बात बताओ, सबसे पहले नोट मत करना बेटा, मैंने आपको प्रोडक्शन टॉपिक में प्रोडक्शन का मतलब बताया था, याद है आपको? हमने कितनी बार पढ़ लिया यार, ये तो याद होना चाहिए आपको। कहते प्रोडक्शन, बेसिकली प्रोडक्शन में क्या होता था, हम एक एंड से क्या देते थे, इनपुट्स, तो दूसरे एंड से क्या निकलता था, आउटपुट्स। वेरी गुड। तो यहां से मैंने इनपुट यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए, और यहां से मेरा आउटपुट यानी गुड्स एंड सर्विसेज रिलीज हुआ, है ना। अभी जो आउटपुट होता था, आउटपुट का मतलब था गुड्स एंड सर्विसेज। अब भाई देखो, सिंपल सी बात है, जो इनपुट होते हैं, इनपुट फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं, इसमें एक्सपेंडिचर इनकर होता है, एक्सपेंडिचर इनकर होता है। और इनपुट्स में जो भी एक्सपेंडिचर इनकर होता है, इस एक्सपेंडिचर को क्या बोलते थे, कॉस्ट बोलते थे। वेरी गुड। अब बेटा एक बात बताओ, जब प्रोड्यूसर कॉस्ट को इनकर करेगा, उससे उसने गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करा, तो वो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करके क्या करेगा, सेल करेगा। तो भैया जब आप मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करोगे, तो सेल से आपको क्या होगी, सेल रिसीट्स होगी। बेटा सेल से क्या होगी, सेल, और सेल रिसीट्स को ही क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। मतलब जब आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करोगे, उससे आपको जो भी रिसीट होगा, दैट इज योर रेवेन्यू। अब जैसे हम आपसे फीस रिसीव कर रहे हैं, वो एडू जंक्शन का रेवेन्यू है ना। दो चीजें समझना मैम, रेवेन्यू और प्रॉफिट आर टू डिफरेंट थिंग्स। रेवेन्यू का मतलब है आपके पास जो कलेक्शन आया टोटल सेल्स का। अब जब इस रेवेन्यू में से आप सारी एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट कॉस्ट को डिडक्ट कर दोगे, आफ्टर दैट वो क्या बचेगा, प्रॉफिट। तो आपके चार चैप्टर ही तो है, पहले आपको प्रोडक्शन पढ़ाया क्या होता है, फिर अगले पार्ट में आपको क्या पढ़ाया, कॉस्ट, अब आपको क्या पढ़ा रहे हैं, और फिर कॉस्ट और रेवेन्यू का डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में पढ़ाएंगे। बात समझ आ रही है? तो रेवेन्यू का मीनिंग आई होप आपको क्लियर है। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल रिसीट। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। अब इसमें मैं क्या बताऊं भाई, रेवेन्यू कितने टाइप की होगी, मर जा, तीन टाइप की। कितने टाइप की, तीन। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन। भाई वही चीज जो बार बार, वही एमआर, वही है टीआर एन-वन डेल्टा टीआर अपॉन डेल्टा क्यू। वही जो प्रोडक्शन में करा, वही जो कॉस्ट में करा, वो रेवेन्यू में करने वाले हो। तो कुछ नया नहीं है, तभी मैंने बोला था एक ही क्लास में खत्म करा दूंगा मैं। समझ आ रही बात? तो नोट करो, फिर शक्ल मत देखो। तभी तो बोला मर जा। अरे मतलब अभी, वैसे जिंदगी में नहीं। जल्दी नोट करो बेटा, हंसो मत, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। फिर हंस रहे हो, किसने बोला है कि तुम्हें हंसते हुए अच्छे लगते हो, झूठ बोला। तुषार भाई, शॉर्ट्स मत पहन के आया कर। अबे मच्छर काट लेगा भाई, मैं भी पहले ऐसे ही हंसता था। एक मच्छर भाई, एक मच्छर। नोट कर लेते, चुप रह। अब मैं कोई रिस्क नहीं लेता मच्छर से। अब तो मैं मारता भी नहीं, मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, जाओ भाई। हो गया, चलो जी। तो लाइन के सेंटर में आप लिखेंगे रेवेन्यू, लाइन के सेंटर में लिखना रेवेन्यू, और तीन पार्ट में डिवाइड। लाइन के सेंटर में लिख लेना रेवेन्यू। डेफिनेशन लिखनी हो तो लिख लेना ऊपर नीचे जहां भी जगह दिख रही है, सेल रिसीट ऑफ द फर्म। रेवेन्यू होता है बेटा तीन प्रकार की,
जल्दी जल्दी, बिल्कुल साथ साथ नोट करना, फुर्ती में एकदम, टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी। सबसे पहला एक होता है टोटल रेवेन्यू विच इज TR, एवरेज रेवेन्यू AR, मार्जिनल रेवेन्यू MR। डेफिनेशन लिखना बेटा। TR, it refers to the sum of all sale receipt of the firm. It refers to the sum of all sale receipts of the firm. Point number 2, it is derived by multiplying प्राइस एंड क्वांटिटी। तो यार TR का जो फॉर्मूला है वो प्लीज याद रखना बेटा। गौरिका, TR का फॉर्मूला होता है बेटा प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड। सो लेट्स अज्यूम आपने एक प्राइस पर यूनिट है 10 और आपने 100 यूनिट सोल्ड करी है, तो आपकी जो टोटल रेवेन्यू होगी वो कितनी होगी? 1000 रुपीज, दैट्स इट, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, गेट खोलो यार। ये तेरा दोस्त था ना सर, लेट हो गए आप 40 मिनट बस। हाँ जी, अबे पागल है क्या, आधे घंटे हो गए। अभी नहीं नहीं भाई, टाइम हो गया टाइम। चलो कोई नहीं, बैठो बैठो। ठीक है भाई, टोटल रेवेन्यू क्लियर है? टोटल रेवेन्यू जितना भी आपको रिसीट आया उसका सम होता है। पांचवी जी फॉर्मूला क्या है? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड, दैट्स इट। खाना खाने का आ जाओ भाई। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू रेफर्स टू दी पर यूनिट रिसीट। एवरेज रेवेन्यू होता है पर यूनिट रिसीट। इट इज डिराइव्ड बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू बाय क्वांटिटी। मतलब बेटा AR का फॉर्मूला देखिए क्या बनेगा। AR होगा टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी। आलोक भाई, टोटल रेवेन्यू था 1000 का, आपने यूनिट सोल्ड करी थी 100, तो एवरेज रेवेन्यू कितने का आएगा? 10 रुपीज। हमेशा याद रखना, हमेशा, 1 मार्क के लिए MCQ, एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के इक्विवेलेंट होता है। एवरेज रेवेन्यू हमेशा किसके इक्विवेलेंट होता है? प्राइस। तुषार कैसे? बेटा देख, नीचे बता रहा हूं, ठीक है, देखो एक मिनट। AR का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया, TR अपॉन में, गौरे का TR का फॉर्मूला लिख लू, प्राइस इंटू क्यू अपॉन में क्यू। प्राइस इंटू क्यू होता है बेटा, क्वांटिटी से क्वांटिटी कट गई, AR किसके इक्वल आ गया? प्राइस के। एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस ही होता है, हमेशा हमेशा। बार बार हमेशा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी आगे काम आएगा। क्लियर है? चलो, और लास्ट क्या हो गया? MR विच इज मार्जिनल रेवेन्यू। अगेन आ जाओ बेटा, आपको ऑलरेडी आता है। MR इज दी change in TR, MR is the change in TR due to sale of an additional unit of the commodity.
ड्यू टू सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। और बेटा अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो आप सब जानते हैं ऑलरेडी, एमआर का फॉर्मूला होता है TRN-1। अगर गैप किसके इक्वल है, 1 के। और एक और फॉर्मूला होता है एमआर का विच इज डेल्टा TR अपॉन में डेल्टा Q। ये लगेगा अगर गैप कितना है, 1 से ज्यादा। सेम वही है जो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है प्रोडक्शन कॉस्ट में, तभी बोला था रेवेन्यू में मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, एक क्लास में पूरा चैप्टर खत्म कर दूं। सही चल रहा है यहां तक? पार्सवी जी कोई डाउट? तुषार, इधर आकाश, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? संस्कृति, पायल, ठीक है। संध्या जी क्लियर है? बढ़िया, सही है मैम। आलोक भाई, चलो। तो रेवेन्यू का मीनिंग हो गया, रेवेन्यू के ये टाइप हो गए। अब लास्ट टॉपिक पे बड़े, चैप्टर खत्म, बस लास्ट टॉपिक। एकदम फ्रेश पेज निकालो, पेज को हॉरिजॉन्टल कर लेना। बेटा अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं TR MR AR का रिलेशनशिप। लेकिन ये रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस पहले समझो। अभी मैं बता रहा हूं TR MR AR का रिलेशनशिप, पेपर में पक्का गारंटेड एक क्वेश्चन आएगा इसमें से। प्रॉब्लम ये है कि TR AR MR का अभी तक पहले किसी रिलेशनशिप में ऐसा नहीं था, लेकिन इसमें है। TR AR MR का रिलेशनशिप जो है ना, वो डिपेंड करता है दो सिचुएशंस में। कितने सिचुएशंस में? ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी मार्केट में ऑपरेट कर रहे हो। सर मार्केट मतलब मार्केट क्या? बेटा अगला यूनिट ही जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, वो हमें पढ़ना है। क्या आपने बचपन में पढ़ा है? परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, है ना? बस वही है। लेकिन अभी मैं इतना जाऊंगा नहीं, मुझे जितना काम है मैं उतना बताऊंगा। बेटा मार्केट होती है दो प्रकार की। कितने टाइप की? एक होती है परफेक्ट कंपटीशन, एक होती है इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट। अब इसमें डिफरेंस क्या है? अभी के लिए बस इतना समझो, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे इन ऑर्डर टू सेल मोर आपको प्राइस चेंज नहीं करना पड़ता। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में प्राइजेस आर ऑलवेज कांस्टेंट। ये याद रखना, ठीक है? क्यों, क्या लॉजिक, सब मैं आपको मार्केट वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाऊंगा, तब देना है। अभी तो मुझे जितना काम है उतना पढ़ाऊंगा। इम्परफेक्ट कंपटीशन में इन ऑर्डर टू सेल मोर आपको प्राइस को चेंज करना पड़ेगा। मतलब यहां पे प्राइस कांस्टेंट होता है और यहां पे प्राइस चेंज करता है। और अब से जब भी मैं बोलूं ना, आगे अगले चैप्टर्स में आएंगे, आपको मैं बोलूं ना TR MR AR का रिलेशनशिप बताओ, तो आपका पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि सर पहले आप हमें मार्केट आइडेंटिफाई करके बताओ कि मार्केट परफेक्ट है या इम्परफेक्ट। परफेक्ट में रिलेशनशिप अलग चलेगा ड्यू टू सम रीजन, इम्परफेक्ट में रिलेशनशिप अलग बनता है ड्यू टू सम रीजन। क्या ये बात समझ आई? अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं मेंशन, तो आदमी हमेशा मज्यूम करता है कि देयर इज इम्परफेक्ट कंपटीशन, देयर इज इम्परफेक्ट कंपटीशन, प्राइस चेंज होगा। ठीक है? तो TR MR AR के दो रिलेशनशिप होते हैं, परफेक्ट मार्केट में अलग और इम्परफेक्ट में अलग। कभी भी पेपर में आए तो पहले आइडेंटिफाई करो मार्केट कौन सी है। अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, कोई तरीका ही नहीं है, तो ऑलवेज अज्यूम इम्परफेक्ट। कोई दिक्कत? फ्रेश पेज निकाला आपने, पेज को हॉरिजॉन्टल करना। सबसे पहले लाइन के सेंटर में लिखो बेटा मार्केट। और मार्केट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहली लिखिए परफेक्ट कंपटीशन और दूसरी लिखेगा इम्परफेक्ट कंपटीशन। बेटा वैसे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो हम अगले यूनिट में देखेंगे, अभी बस मैं वो डिफरेंस करा रहा हूं जिससे मेरे को काम है, और वो मेन डिफरेंस है प्राइस। तो यहां पे लिखना परफेक्ट कंपटीशन में इन ऑर्डर टू सेल मोर कॉमा प्राइस कैन नॉट बी चेंज।
यानी ब्रैकेट में लिख लो प्राइस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। लेकिन यहां पर इन ऑर्डर टू सेल मोर कॉमा प्राइस कैन बी चेंज। यानी ब्रैकेट में यहां पे प्राइस चेंजेस। हरीश भाई कोई दिक्कत? साथ साथ नोट करें ना आप। अब देखते हैं रिलेशनशिप। तो पहले मैं इधर आ रहा हूं बेटा परफेक्ट कंपटीशन में, ध्यान से देखना, बस ये लास्ट ये पेज खत्म होते आपका चैप्टर खत्म, क्लास भी खत्म। अब ध्यान से देखना, पहला टॉपिक है क्या? अब आप कोई भी नोटिंग मत करना, नोट रुक जाओ अभी, आप नोट्स खराब हो जाएंगे अदरवाइज आपके। अब हेडिंग है पहले परफेक्ट कंपटीशन में रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एआर। भाई रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एआर एंड एमआर। अब मेन जो फोकस है आपको किस पे रखना है? यहां पे हमारा जो प्राइस होगा ना, प्राइस चाहे मैं पहली यूनिट बेचूं, मैं दूसरी यूनिट बेचूं या आधे में 10 यूनिट बेचूं, प्राइस क्या रहेगा? कांस्टेंट। यही चाहिए ना। और एक बात बताओ, अगर प्राइस ऐसा है तो बेटा टीआर का फॉर्मूला था प्राइस इनटू क्यू, तो टोटल रेवेन्यू तो प्राइस से इन्फ्लुएंस होता है ना, और टीआर से एआर एमआर दोनों इन्फ्लुएंस होंगे। तो यहां पे प्राइस का बड़ा गेम है। अब देखता हूं, अब मैं आपको दिखाता हूं फर्क क्या पड़ेगा। देखो भाई ध्यान से, मैं शेड्यूल की हेल्प से समझा रहा हूं पहले। तो पहले यहां पे मैंने ले ली यूनिट्स, ये मेरी क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। यहां पे मैंने अपना प्राइस ले लिया, और अगर मैंने पहली यूनिट लेट्स अज्यूम 10 रुपीज पे बेची है, तो सारी यूनिट पे प्राइस क्या रहेगा? 10, क्योंकि अभी हम कौन सी मार्केट में? परफेक्ट कंपटीशन में। वेरी गुड। अब जरा आप मेरे लिए यहां पे थोड़ी सी हेल्प करना, टीआर एआर और एमआर निकालने में। बस यहीं से भी निकाल दो। पहला टीआर कैसे निकलता है? प्राइस इंटू क्यू, तो मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल बेसिक। कितना आएगा जल्दी बताओ? 10 20 30 40 50 एंड सेकेंड आया एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या है भाई? सीधा प्राइस के इक्वल रख देता हूं, टीआर अपॉन क्यू करके, क्या फायदा? तो यहां लिखा 10 10 10 10, ये भी 10 और ये भी 10। थर्ड आएगा एमआर। एमआर में टीआर को माइनस करना है, तो पहला 10 है, अब 10 और 20 कितना? 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से। अब ऑब्जर्व करते हैं बेटा कुछ चीजें। सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, रिलेशन बता रहा हूं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एट फर्स्ट लेवल टीआर एमआर एआर ऑल 3 आर। पहले पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 2, अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में नोटिस करो तो आपको एक बहुत तगड़ी चीज ऑब्जर्व होगी बेटा। इधर आप याद करो, AR इज इक्वल टू प्राइस तो हमेशा होता था, लेकिन यहां पे इज इक्वल टू क्या है? MR। सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में AR MR और प्राइस तीनों इक्वल है, और तीनों कांस्टेंट आ रहे हैं। आप नोटिस करो, तीनों क्या है? कांस्टेंट। ये दूसरा पॉइंट याद रखना। एट फर्स्ट लेवल TR AR MR ऑल आर इक्वल। सेकंड पॉइंट, in case of perfect competition, price, AR, MR, all three are equals and all three are constant.
और अगर आप यहां पे टीआर की नोटिस करोगे, टीआर की, तो देखो टीआर जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, बट एट अ कांस्टेंट रेट। आप देख रहे हो, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है और रेट भी कैसा है, कॉन्स्टेंट, 10 से बढ़ रहा है। कोई दिक्कत? तो ये बेटा आपका परफेक्ट कंपटीशन वाला साइड जो है ये होता है कंप्लीट। अभी मैंने बस शेड्यूल बनाया, अभी हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे। मैं आपको एक बार पूरा बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको स्पेसिंग का आइडिया लग जाए। छोटा ही ग्राफ बनाएंगे, ज्यादा कुछ ऐसे बड़ा नहीं बनाना। x 0 y, यहां पे यूनिट्स आएंगी और यहां पे आप जो भी बना रहे हो टी आर, ए आर, एम आर। अब देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहली ये जो लाइन जाएगी ये क्या है, यही ए आर है, यही एम आर है और यही प्राइस है। क्योंकि तीनों कांस्टेंट और इक्वल है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और तीनों के कर्व कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड मतलब ओवरलैप करेंगे आपस में। और रही बात टीआर की, तो बेटा टीआर जो है, अरे भाई वो अपवर्ड स्लोपिंग बना दीजिए आप नॉर्मल। ये आपका क्या है बेटा, टोटल रेवेन्यू, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। कोई दिक्कत? बस बेटा ये आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला साइड था। अब आप स्पेस देख लेना कैसे करना है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन शेड्यूल, कर्व और इसके नीचे के 3 से 4 पॉइंट। सेम इम्परफेक्ट में भी यही आएगा, शेड्यूल फिर कर्व और इसके नीचे के 3-4 पॉइंट। तो ऐसे अकॉर्डिंगली छोटा छोटा बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, शेड्यूल का स्पेस आ जाए सारा। लेफ्ट वाली साइड नोट करो, मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं फिर जल्दी से, जल्दी से भाई जल्दी से। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे कोई दिक्कत तो प्लीज चार्ट पे बताइए। ये था टी आर एम आर ए आर का रिलेशनशिप परफेक्ट कंपटीशन के केस में। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ए आर और प्राइस हमेशा इक्वल होते हैं पार्थवी जी, हमेशा, चाहे परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट हो, ए आर प्राइस इक्वल होंगे। लेकिन ए आर प्राइस और एम आर ये कहां पे इक्वल होते हैं, ओनली इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। एम आर वाला पॉइंट जो है वो परफेक्ट नहीं आएगा इक्वल। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे सेम लिंक से मीटिंग को रिज्वाइन कर लेना एक बारी पहले, फिर हम लिखते हैं इसके पॉइंट्स। पॉइंट लिखेंगे भाई, पॉइंट नंबर 1 लिख लो बेटा। एट फर्स्ट लेवल कॉमा टी आर इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर। पॉइंट नंबर 2, in case of perfect competition, comma AR is equals to MR
is equals to price and all are constant. As a result, their curve is parallel to x-axis and they coincide, यानी ओवरलैप करते हैं आपस में. पॉइंट नंबर 3, TR curve continuously increases at a constant rate due to constant value of MR. That's it. ये आपका परफेक्ट कंपटीशन वाला जो साइड है वो हो गया खत्म. And are all are constant. As a result, their curve is parallel to x-axis and they coincide. ठीक है. कोई डाउट या परेशानी है तो बताओ भाई. हाँ? अब मैं ऑपोजिट साइड जा रहा हूं बेटा, मतलब इम्परफेक्ट कंपटीशन वाली साइड. अब आप उधर आइए. अब आपको पता है ना इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, इन ऑर्डर टू सेल मोर प्राइस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. तो हम सेम चीज करेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे, क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करेंगे, बट प्राइस क्या होगा 10 9 8 7 ऐसे करके कर्व बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे, देखेंगे क्या होगा. चलो पहले मैं बना रहा हूं, फिर आप बाद में नोट करना, पहले देख लो. इम्परफेक्ट वाली साइड में आ गया बेटा मैं. हेडिंग मैंने डाल दिया, आप मेरे साथ हेडिंग डाल दो फटाफट. रिलेशनशिप बिटवीन TR, AR and MR. क्वांटिटी है, प्राइस है, TR है, AR है और MR है. क्वांटिटी बेटा 1 2 3 4 5 6 7. प्राइस मैंने रखा 10. अब यहां तो कम होगा 9 8 7 6 5 4. सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला. सबसे पहले TR निकालेंगे, क्या आएगा 10 18 24 28 30 30 28. ठीक है. AR तो भाई यूनिवर्सल था, किसके इक्वल होता है, प्राइस के. तो ये तो नॉर्मल लिख देता हूं 10 9 8 7 6 5 4. MR देखना 10 10 18 कितना हो गया, फिर 4 अब रुक जाना 1 मिनट, बस रुक जाओ. सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, एट फर्स्ट लेवल ऑल 3 आर. ये तो दिख रहा है सबको, तो ये इक्वल है इसके, इक्वल है इसके. दूसरा पॉइंट, आद्विक बेटा जब तक तू नोटिस करेगा तेरा TR इंक्रीज कर रहा है, आप तब तक देखोगे आपका MR क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अभी क्या है, पॉजिटिव है. जब तक TR इंक्रीज कर रहा है, MR डिक्रीज कर रहा है, लेकिन MR की वैल्यू अभी तक पॉजिटिव है. जैसे ही TR अपने मैक्सिमम पर आ गया बेटा, MR बिकम्स व्हाट, और जैसे ही TR स्टार्ट डिक्रीजिंग, MR तो अभी भी डिक्रीज कर रहा है, बट अब ये क्या बन गया. क्या ये रिलेशनशिप सुनकर आपको कुछ याद आया, कहां पढ़ा था ये रिलेशनशिप आपने, कहां पढ़ा था ये रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप सेम एज इट इज कहां पढ़ाया था.
बेटा याद है आपको, यूटिलिटी दो टाइप की होती है, टीयू एमयू। यूटिलिटी मैंने बताया था दो टाइप की होती है, टीयू एंड एमयू। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे टीयू एमयू का रिलेशनशिप लिखवाया था मैंने और बोला था इंपॉर्टेंट है। When TU increases, MU falls but positive. When TU is maximum, MU is zero. इसे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन लिखवाया था मैंने वहां पे। वही रिलेशनशिप सेम TR-MR का होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखो ये रिलेशनशिप है। अब इस पूरी पिक्चर में MR का देखते हैं जरा एक बार, सॉरी AR का। इस पूरी पिक्चर में याद रखना AR कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, फॉल, बट बेटा ये ऑलवेज क्या रहेगा AR कभी जीरो नहीं होगा, AR कभी नेगेटिव नहीं होगा। प्राइस है ना, जीरो थोड़ी हो सकता है, तो ये कॉन्टिन्यूसली फॉल होगा लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और एक और चीज नोटिस करना, MR और AR दोनों फॉल कर रहे हैं लेकिन MR का फॉल ट्वाइस रेट से होगा एज कंपेयर टू AR। आप नोटिस करो, AR फॉल हो रहा है एक एक से और MR फॉल हो रहा है दो दो से। MR हमेशा ट्वाइस रेट से फॉल करता है। किस रेट से फॉल करता है, ट्वाइस रेट से। याद रहेंगे सारे पॉइंट, ठीक है। एट फर्स्ट लेवल ऑल आर इक्वल, जब TR इंक्रीज करेगा MR फॉल्स बट पॉजिटिव। When TR is maximum, MR is, when TR decreases, MR still falls, but now it becomes negative. In this whole scenario, AR continuously falls, but it is always positive, ना ही zero ना ही negative. और MR का जो फॉल है वो ट्वाइस होगा AR के फॉल के। चलो जी बढ़िया, ये नोट कर लेना। इसके साथ साथ एक ग्राफ भी बना देते ताकि आप फिर लास्ट में बस पॉइंट नोट करो। अब देखो ग्राफ कैसे बनाना है देख लो एक बारी। सबसे पहले TR बनेगा, एक लेवल से स्टार्ट करना, ये TR है, इंक्रीज मैक्सिमम ये, इसके मैक्सिमम पॉइंट को मार्क करेंगे और यहां पे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी इसका मैक्सिमम पॉइंट आएगा वहां से। और इन दोनों पॉइंट को अगर आप मीट कर दोगे तो ये आपका क्या बन गया, MR। और इससे ही आप थोड़ा एक ऊपर लाइन बना दोगे, ये क्या बन गया यार, बस खत्म। फर्स्ट लेवल पे तीनों सेम है, जब TR इंक्रीज कर रहा है MR फॉल्स, मैक्सिमम पे जीरो, फॉल पे नेगेटिव। TR इंक्रीज कर रहा है, MR क्या है, पॉजिटिव। TR मैक्सिमम है जीरो, TR डिक्रीज कर रहा है, MR विल बिकम नेगेटिव। चलो भाई फटाफट बना लो। नहीं, कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे, नहीं, वो यूटिलिटी में आता था बस। कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा आपका चार्ट, ठीक है। इसे इधर के पॉइंट अभी मुझे लिखवाने हैं, वो मैं लिखवाऊंगा। इसे ऐसे नोट कर लो पहले आप।
हो गया, नोट हो गया। डन नोटिंग। चलो भाई इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं फटाफट। फर्स्ट पॉइंट लिखो, एट फर्स्ट लेवल, कॉमा, TR is equals to AR is equals to MR. Point number 2, when TR increases, MR falls, but positive. बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है। When TR is constant and maximum, MR is 0. When TR decreases, MR still falls, but it becomes negative. AR continuously falls, but it is always positive. And fall in MR is twice the fall in AR. बस भाई ये आपका रेवेन्यू कंप्लीट होता है बेटा इसी के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास जब हम आपसे मिलेंगे तो हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे क्या, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इस यूनिट का लास्ट चैप्टर। और वो खत्म करते ही हमारा यूनिट भी खत्म हो जाएगा। तो अब टेस्ट के लिए प्लीज प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि काफी डिले हो गया है, 8-10 दिन पीछे हो गए सीधा। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। संडे भी रहेगी मोस्ट प्रोबेबली। फॉल इन एमआर इज ट्वाइस दी फॉल इन एआर। ठीक है, तो भाई आपसे परसों मिलते हैं फ्राइडे, और फ्राइडे को हम अपना न्यू टॉपिक करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, इस यूनिट का लास्ट चैप्टर। और वो करते ही फिर हमारा यूनिट खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं खत्म ही करवा दूं पूरा यूनिट फ्राइडे यहाँ, ताकि मंडे को संडे को जब हम मिले तो मार्केट स्टार्ट करें।